हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना नया सेशन साइंस की शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज की जो हमारी पहली क्लास है वो इंट्रोडक्टरी रहेगी, जिसमें हम साइंस के पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये जो हमारा साइंस का सिलेबस रहेगा बच्चों, ये टोटल इसमें 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं बच्चों? 15 चैप्टर हैं। ठीक है, जिसमें 3 पार्ट्स पे ये डिवाइडेड है। ठीक है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि आपके पहले 4 चैप्टर हैं 1 2 3 4। ये जो 4 चैप्टर हैं आपके शुरू के, ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। ठीक है, केमिस्ट्री मीन्स जिन बच्चों को थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, रसायन विज्ञान कहते हैं, पर आप इन्हें इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि रसायन से ही आप क्या समझ जाएंगे। केमिस्ट्री रसायन आपके लिए तो सब नया ही है फिलहाल। ठीक है, तो जो पहले 4 चैप्टर हैं ये केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, फिर बाद के ये 3 चैप्टर हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो 3 चैप्टर हैं ये बायोलॉजी के चैप्टर हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे आएंगे ये 5 चैप्टर 1 2 3 4 5 साउंड तक, ये आपके फिज़िक्स के 5 चैप्टर हैं। और बायोलॉजी के लास्ट में फिर 3 चैप्टर लगा दिए। कहने का मतलब ये है, इसमें हमें हमारे जो हैं केमिस्ट्री के तो हो गए हमारे 4 चैप्टर। ठीक है बच्चों, और फिज़िक्स के हैं हमारे 5 चैप्टर। फिज़िक्स के कितने हैं? 5 चैप्टर। और बायोलॉजी के हमारे 3 चैप्टर हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी, बायोलॉजी के हमारे 6 चैप्टर हैं। ठीक है, 6 और 5 11 और 4 14 4 15, तो हमारे 15 चैप्टर हैं टोटल। ठीक है, तो कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? 3 सेक्शन में, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, फिजिक्स के 5 चैप्टर हैं, बायोलॉजी के 6 चैप्टर हैं बच्चों। ठीक है, कैसे कैसे हैं ये? पहला चैप्टर है मैटर इन और सराउंडिंग्स, कि हमारे सराउंडिंग्स में कैसे कैसे मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इनके बारे में डिस्कस होगा। इसमें हमारे जो चारों ओर जो मैटर है उसकी प्योरिटी, इम्प्योरिटी के बारे में, शुद्ध अशुद्धता के बारे में इसमें बताएंगे दूसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे, एटम्स। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के। चौथे में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम की संरचना कैसा होता है, उसके न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। अभी इनके नाम से आप डरिए मत, बस बेसिक ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है, फिर हमारा बायोलॉजी का सेक्शन शुरू हो जाएगा 4 चैप्टर के बाद। पहला चैप्टर इसमें द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे इसका नाम तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये होती है सेल। ठीक है, हमारी बॉडी जो है सेल से मिलकर ही बनी होती है, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल से। ठीक है, सेल से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनते हैं, जो बॉडी में हमारे ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उन्हीं अंगों से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, तो सेल के बारे में बताएंगे, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, इन 3 चैप्टर्स के बाद हमारी फिज़िक्स शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिज़िक्स में मोशन है, मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन की इक्वेशंस होती हैं वो पढ़ेंगे, 3 इक्वेशन होती हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के अंदर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, फिर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी है, साउंड है। ठीक है, फिर ये 5 चैप्टर फिजिक्स के बाद फिर से 3 चैप्टर बायोलॉजी के लगा दिए हैं। ठीक है, वाई डू वी फॉल इल, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो टोटल बच्चों हमारा 15 चैप्टर्स हैं साइंस के सिलेबस में। ठीक है, तो इन 15 चैप्टर्स का हमारा पूरा सिलेबस रहेगा और इनको हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, सबको आपको समझ में आएगा, इंग्लिश से डरिएगा मत। ठीक है, और अब इसमें जो हम पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे बच्चों कल से, वो हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 मोशन। ठीक है, अब आप ये मत कहिएगा कि आप पहला चैप्टर क्यों नहीं करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम फिज़िक्स से शुरू करना चाह रहे हैं अपना सिलेबस, इसलिए मैं आपको ये कराऊंगा। हो सकता है इस मोशन के कराने के बाद मैं आपकी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कराऊं या बायोलॉजी का कराऊं। ठीक है, लेकिन पहले हम अपना जो सिलेबस शुरू करेंगे वो फिज़िक्स से शुरू करेंगे, और फिज़िक्स का पहला चैप्टर कराएंगे हम मोशन। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। ठीक है, और मज़ा भी आएगा।
ठीक है बच्चों, थैंक यू।